यह कहानी है पहाड़ी गांव रुद्रगंज की। गांव में 3 जिगरी दोस्त रहते थे, राय स्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई। तीनों हर वक्त साथ रहते, खेतों में काम करते, मस्ती करते और रात को गांव की पुरानी भूतियां हवेली के पास जाकर कहानियां सुनते। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह अज्जू भाई की लाश हवेली के पास पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डर के मारे सख्त हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव वालों ने कहा शायद किसी सांप ने काटा होगा या हार्ट अटैक आया होगा। लेकिन राय स्टार को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो सीधा ज्ञान भाई के पास पहुंचा। राय स्टार गुस्से में, भाई ये अचानक क्या हो रहा है? अज्जू जैसा बंदा ऐसे कैसे मर सकता है? तू कुछ छुपा रहा है ना? ज्ञान भाई थोड़ा घबराते हुए, राय स्टार मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ जो हमने आज तक किसी से नहीं कही। राय स्टार अब सब बोल दे वरना अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। ज्ञान भाई धीमे स्वर में, वो उस रात की बात है जब हम तीनों ने हवेली में पार्टी की थी और वहाँ एक लड़की आई थी, नैना नाम था उसका। वो हमें सिर्फ बात करने आई थी, लेकिन हमने मजाक मजाक में उसे डराया और गलती से उसे धक्का लग गया। उसका सिर दीवार से टकराया और वो वहीं मर गई। राय स्टार हैरान, तूने ये मुझसे छुपाया? ज्ञान, हम डर गए थे भाई, लाश को हवेली के तहखाने में छुपा दिया और कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब राय स्टार को सब समझ आ गया था। नैना की आत्मा वापस आई थी और अब वह एक एक करके बदला ले रही थी। रात को राय स्टार और ज्ञान भाई मिलकर हवेली में गए। वहाँ तहखाने में उस जगह पहुँचे जहाँ नैना की लाश छिपाई गई थी। राय स्टार चीखकर, नैना अगर तू हमें सुन सकती है तो सामने आ। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। ठंडी हवा का झोंका आया और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। फिर हवा में एक विकराल चेहरा उभरा, खून से सना हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। नैना की आत्मा, अब मैं लौट आई हूँ, अज्जू को ले गई, अब बारी इस गुनहगार की है। ज्ञान भाई रोते हुए, माफ कर दे नैना, मैं उस पल से रोज मर रहा हूँ, मैं गलत था। राय स्टार, अगर तेरे लिए यही इंसाफ है तो ले जा इस गुनहगार को, लेकिन उसके बाद चैन पाले। आत्मा एक पल को चुप रही, फिर तेज चीख और बिजली की गर्जना के साथ हवेली की छत फटने लगी। ज्ञान भाई हवा में उठा और झटके में गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के अंदर ज्ञान भाई की जली हुई लाश मिली। पास ही लिखा था, अब इंसाफ पूरा हुआ। राय स्टार वहाँ अकेला खड़ा था, आंखों में आंसू मगर दिल में शांति। उस दिन के बाद हवेली बंद कर दी गई, लेकिन आज भी कोई उस रास्ते से गुजरता है तो सुनाई देती है एक आवाज, राय स्टार तू अलग था।